लांजी नगर मुख्यालय में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में कार सेवकों के सम्मान में आयोजित हुआ समारोह। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बालाघाट, जिला समन्वयक सुशील बर्मन व विकासखंड लांजी समन्वयक रुचिका बैस के मार्गदर्शन में सेक्टर 5 लांजी के साले टेकरी रोड स्थित नवांकुर संस्था यूनिवर्सल ज्ञानदीप शिक्षण एवं जन कल्याण समिति लांजी के द्वारा लांजी में कार सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विदित हो कि सन 1990-1992 में श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए लांजी से कार सेवक भी गए थे, जिनके वीर साहस समर्पण को याद कर संस्था द्वारा सुनील शर्मा, भुवन प्रसाद पांडे, सेवक राम दहिकर, गजेंद्रपुरी गोस्वामी, राम कुमार, ओम प्रकाश खरगाल, राजेश कुमार, पिता स्वर्गीय पुरुषोत्तम खरगाल का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया तथा सभी ने उन दिनों को याद कर अपने अनुभव कथन भी बताए। अगर आपको कार सेवा में जाना है तो पूरी तैयारी से जाना है। तो हम लोग तो पहले से कलश यात्रा से जुड़े हुए थे, तो हम लोगों ने सब मिलकर तैयार हुआ। तो हम लोग यहाँ से जब 90 की कार सेवा में जब निकले यहाँ से, तो मेरे साथ गजेंद्रपुरी गोस्वामी, मैं और ओम प्रकाश जी खरगाल और ये अपना बोलेगांव से दिलीप भटेरे और पूरन कुमार अडवाणी जी और नहीं है बालाघाट, और राजकुमार ब्रह्मे, ये सब लोग मिलकर हम लोग यहाँ से निकले। जब हम लोग यहाँ से गए तो हम लोग जबलपुर से सतना से फिर हम लोग चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से हमारे दो भाग बने, दो भागों का संचालन, एक उत्तरी था और एक पूर्वी गेट था। तो एक में उमा भारती जी संचालन कर रही थी, जहां हम प्रहलाद पटेल जी, उमा भारती वगैरह सब हम लोग साथ में, और एक का वसुंधरा राजे कर रही थी। तो जैसे ही हम लोग चित्रकूट से एक पुलिया बना हुआ है उसके बाद बाहर गए, तो हमको वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार ने फटाफट गिरफ्तार करके हम लोग सोचे गाड़ी में बैठ के ले जाएंगे करके, हमको कहीं भी झांसा मिला कि गाड़ी से ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से गाड़ी से पहुंचाया गया था। यहाँ सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। जब वहां गए तो उन्होंने हमको बसों में भरा और दूर छोड़ के आ गए। अब दूर छोड़ के आ गए, उसके बाद जैसे ही हम रास्ते से में निकलते थे तो कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी आती थी, हम लोगों को भरती थी, उठा के सीमा के बाहर फेंक के आ जाती थी। फिर क्या करना था? फिर बाद में सब लोगों ने हम लोगों को निर्देश दिया गया कि अपने को रास्ते से नहीं जाना है। तुरंत थोड़ी थोड़ी देर में निर्देश आते थे हम लोगों के पास। जब हम लोग जैसे ही अपनी यात्रा को प्रारंभ किए तो हमें यहाँ वहां पर ये पता चला, जिस भी गांव में जाते थे हम, तो हमको ये बताया गया था कि रास्ते पर नहीं जाना है, खेत जाना है, खेतों से होते जाना है। तो खेतों से होते जाने तो हमें हर वक्त ये वहां एक खास चीज देखते थे कि एक छोटा बच्चा आता था और या तो कोई महिला आती थी। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बताया कि बोले जो 20 साल से ऊपर के जितने भी युवा हैं सबको नजरबंद कर दिया गया है मुलायम सिंह सरकार के द्वारा। तो वहां पे 20 साल से ऊपर का एक भी नौजवान नहीं मिलता था। तो छोटे छोटे बच्चे हमारे लिए वानर सेना के रूप में पथ प्रदर्शक होते थे कि भाई इधर से नहीं इधर से जाना है, यहाँ से इधर जाना है। और हर व्यक्ति ये मिलता था, हमको ये बोलता था उत्तर की ओर जाना है, सिर्फ उत्तर की ओर बढ़ना है। और जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, पैदल जाने लगे, तो इतना प्रेम वहां का कि हर गांव में, जिस गांव में भी हम लोग जाते थे तो वहां पर ऐसे लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए होते थे। तो कोई गुड़ ले लेता था, कोई पानी रखा था, कोई मुरमुरा रखा रहता था, और उनका इतना बड़ा भाव था कि आपको झूठा करना ही पड़ेगा, आप कम से कम थोड़ा झूठा। तो उनके हमारे हाथ का गुड़ आया हुआ वो लोग प्रसाद के रूप में बांटते हुए देखे हम लोग। और जब हम पैदल जाते थे, नदी में नहाना कहीं ऐसा नहीं था। गांव में पूरी महिलाएं हमारे खाना वाना खिलाने का काम करती थी, कहीं खिचड़ी बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, लेकिन सारा ग्रामीण क्षेत्र, शहर और रास्ते से कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि कोई गाड़ी वाला अगर जाता था, अगर वो बोले कि भाई मैं इनको बिठा लेता हूँ, तो वो भी नहीं बिठाता। पैदल ही पैदल हम लोग चलते गए। 3 जिले, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, हम लोगों ने पद यात्रा की। और इस पद यात्रा में और 2-4 हमारे साथ एक ऐसे अनुभव आए कि जब हम घाघरा नदी के पहले वाला जब नाला पार कर रहे थे,
तो वहां इतना पानी था। तो हमारे साथ मुंबई की लड़कियां थी, कम से कम 10-11 लड़कियों का एक ग्रुप हमारे साथ चल रहा था। जब हम वो नाला पार करने लगे तो इतना पानी था गर्दन तक। अब ये बच्चियां पार नहीं कर पा रही थी, तो जैसे हम लोग जाने लगे तो फिर उन्होंने रोके, हमको बुलाया, बोले भैया क्या अपने बहन को कंधे पे नहीं उठा सकते? हम लोगों ने बहन को कंधे पे उठाया, लेकिन मजाल है कि हमारे मन में ऐसा भाव आया होगा कि हमने एक जवान लड़की को अपने कंधे पे बिठाया है। ऐसी लड़कियां भी हमारे साथ वहां गई, और जब वहां जाने के बाद जब वो गोलियों का मंजर और वहां पे जो लाशों का अंबार दिखा गया, तो उसके बाद जब हम वहां से वापस आए तो लगभग हम 1 साल तक डिस्टर्ब रहे। हमारे कई भाइयों को सरकारी रिकॉर्ड में तो 14 से 15 लोग बताए, लेकिन हजारों हमारे भाई लोग वहां मारे गए। अब वहां पे जब हम हनुमानगढ़ी से जब उधर निकले, जब वहां पे जा रहे थे, तो वहां पर सेना के ऊपर वहां पर एक प्रेशर बनाया गया कि फायरिंग करो। मुलायम सिंह का आदेश आया कि फायरिंग करना है। तो वहां पर कई हम जितने भी सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे, किसी ने अपनी वर्दी फाड़ के फेंक दी, किसी ने अपनी बंदूक जो है उसको उठा के पटक दिया, लेकिन उन्होंने हम पर फायरिंग नहीं करी। जो आपको बताया जाता है या बोला जाता है कि वहां तो पुलिस फायरिंग में मारे गए, ऐसा मारे गए, ये सरासर गलत है। और ये जितने आज आप टीवी चैनल देख रहे हैं, और वो जो बड़े कार सेवक और राम भक्त की जो राम गाथा गा रहे हैं, ये सारे हमको हिंदू उग्रवादी बोल रहे थे। हम उनके नजरों में उग्रवादी थे, तो ऐसे उग्रवाद के लिए तो हम तैयार ही थे। जब वहां पर सेना ने और पुलिस ने जब फायरिंग करने से मना किया, तो आजम खान नाम का एक गुंडा यानी नेता है, सपा का नेता है, जो मुलायम सिंह का भाई है समझ लो, उसके गुंडे पूरे सारे काले कपड़े पहने हुए थे, वो छतों पर चढ़े हुए थे, और वो छतों पर से गोली मारी गई। फिर बाद में शरद कोठारी वगैरह के लिए जब वो गुंबज पर चढ़ गए, तो उनको रोकने के लिए हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से गोली मारी गई। अब एक बात बताएं हमको,